गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास मेरी 11th क्लास, ये जो लेक्चर है वो मेरा 11th क्लास के लिए है। 11th क्लास में हमारा चला हुआ है 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर के अंदर हमने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.6 ये कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी किसी बच्चे की अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम सेंड कर दे। इस वीक में मैं आपके लिए एक स्पेशल डाउट सेशन रखूंगा। क्या रखूंगा? स्पेशल डाउट सेशन रखूंगा। वो डाउट सेशन आपके लिए होगा। आप अपने क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। वो रखता हूं मैं कल के लिए रखता हूं। कल को इस चैप्टर की अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा अगले लेक्चर के लिए। तो देखिए ध्यान से, अब ये है थोड़ा सा अलग है। अब जो 5.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दे रखा -k2 और मुझे प्रूफ करना है कि लोकस ऑफ द पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, कि जो उस पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये प्रूफ करना है मुझे। तो आप यहां से इजीली देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में तो हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा 11th क्लास में, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में सिर्फ इतना समझें कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा पोनोमियल टाइप से होता है जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंसीडर करता है। एक लाइन होती है, एक इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मेरा आंसर वो इक्वेशन आती है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसके प्रूफ। यहां पर इक्वल टू ये 2 है, तो मुझे क्या करना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना है जो किसके इक्वल है? -k2 के इक्वल है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? 2 मुझे पता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस फॉर्म में होता है? x प्लस वाई आयोटा या y आयोटा की फॉर्म में। तो हम वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। 2 इंटू में x प्लस में y आयोटा प्लस 1 आयोटा x प्लस वाई आयोटा प्लस 1। क्लियर है? ये रख दिया। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के बाद x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लेके आऊंगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो -k2 के इक्वल आएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब मैंने देखा इसमें कि नीचे तो आयोटा आ गया, आयोटा आया है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइज करने से पहले थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर लें इसको। 2x प्लस वाई आयोटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये आयोटा x प्लस में y आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -ky, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा x माइनस के वाई प्लस के 1। ये आपके पास ये बन जाएगा। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखा जाएगा? ये समझते हैं ना? यहां से 2x प्लस में y आयोटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस के y प्लस में आयोटा x। अब कॉम्प्लेक्स नंबरों में मेरे पास एक ही प्रॉब्लम आती है कि आयोटा डिनोमिनेशन फॉर्म में ना हो। कब? जब मुझे वो a प्लस में b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इसकी आयोटा डिनोमिनेशन फॉर्म यहां से, इसी को हम यहां से इसको रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव हो जाएगी? ये प्लस, वही रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइज में देखिए ध्यान से, ये प्लस का है तो 1 माइनस के y माइनस के आयोटा x से मल्टीप्लाई 1 माइनस के y आयोटा x से डिवाइड। ऐसे करना है डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, अब नीचे a प्लस में b और a माइनस के b का फॉर्मूला बनेगा। यहां फॉर्मूला बनने के साथ ही मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अब ऊपर देखें आप ध्यान से, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो बड़ा ध्यान से करनी है आपको। ठीक है,
वैसे तो हम यहाँ पर इन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देंगे, फिर वहां से आयोटा को अलग निकाल लेंगे, वो थोड़ा लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेंथ को कम करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऊपर से भी आयोटा को अलग कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस के 2y आयोटा और प्लस के 1। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई की, उसके बाद जो बिना आयोटा के हैं, विदाउट आयोटा हैं, उनको एक साथ कर लिया, जो आयोटा के उसको एक साथ कर लिया, जैसे नीचे है, अपॉन में 1 माइनस के y प्लस में आयोटा x। अब मल्टीप्लाई के साथ करना मुझे, 1 माइनस के y आयोटा x, 1 माइनस के y आयोटा x। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसकी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा लेंथ बन जाएगा, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। वहां से आपने क्या करना है, आयोटा कॉमन लेना है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ा ध्यान से देखें। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, 1 माइनस के y, 2x प्लस में 1, 1 माइनस के y, प्लस 2xy प्लस आयोटा माइनस के x, 2x प्लस में 1 प्लस 2y 1 माइनस के y, अपॉन में आ जाएगा a प्लस में b और a माइनस के b, 1 माइनस के y का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। अब थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखें, मैं वो देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने क्या किया, 2x प्लस में 1 की मल्टीप्लाई की इसके साथ, ये आ गया। फिर मैंने 2y आयोटा की मल्टीप्लाई की माइनस की आयोटा x के साथ, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2xy। क्लियर, पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, दो टर्म आ गई। उसके बाद देखें, उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन की 2x प्लस में 1 की किसके साथ, इसके साथ, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा माइनस के x, 2x प्लस में 1। फिर मैंने 2y की 1 माइनस के y के साथ, तो यहां से आयोटा क्या आ गया कॉमन। वैसे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहां से मुझे इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से मेरे पास अब इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, जिसके आयोटा है, माइनस के x, 2x प्लस में 1 प्लस में 2y 1 माइनस के y अपॉन में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। या ये किस इक्वल है, माइनस के 2 के इक्वल है ये इमेजिनरी पार्ट। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो मेरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में रियल पार्ट दे रखा है इक्वल, तो आपने क्या करना है, ऐसे ही z की वैल्यू पुट करके, जो यहां तो मैंने इमेजिनरी पार्ट इक्वल रखा है, उसमें रियल पार्ट क्या करना है, इक्वल रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपकी 5.5 के अंदर क्यूब रूट निकालना। अब हमने जो लास्ट लेक्चर थे पिछले लेक्चरों में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब है क्यूब रूट ऑफ, कोई कहे आपको फोर्थ रूट निकाल के दिखाएं, तो हम फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं,
फिफ्थ रूट बोले तो फिफ्थ रूट भी निकाल सकते हैं, सिक्स्थ रूट बोले तो सिक्स्थ रूट भी निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वो कैसे निकालेंगे वो बड़ा ध्यान से देखें आप। जो स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की वो आपने, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखते हैं ऐसे ही क्यूब रूट निकालते हैं। तो मान लेता हूं मैं एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। उसमें दे रखा है जेड कोई नंबर है -k1 प्लस में आयोटा। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालें? तो सेम जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जैसे हम पोलर फॉर्म में निकालते हैं। पोलर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं? पोलर फॉर्म के लिए हम जो रियल पार्ट है उसको मान लेते हैं r cos थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 1 उसको मान लेते हैं r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहां क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इनको स्क्वेयर कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस में 1 इक्वल टू आर स्क्वेयर। आप देख सकते हैं, आपने मैंने शॉर्टकट ले लिया, कोस स्क्वेयर प्लस में साइन स्क्वेयर, वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहां से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आई? √2। आप देख सकते हो यहां से -k1 इक्वल टू √2 कोस थीटा, साइन √2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू आई है मेरे पास 1/√2 और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है 1/√2। ऐसे अब ये वैल्यू आपने अब इसका क्वाड्रेंट देखना है, कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव आफ्टर स्कूल। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा क्वाड्रेंट बनता है? जिसके अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोशिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेंट को कन्वर्ट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस के थीटा। थीटा वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? π/4। तो पाई माइनस के π/4 तो क्या बन जाएगा? ये 3π/4। सेम यहां तक आपने पोलर फॉर्म की तरह करना है इसको। तो अब मेरे पास पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की? आर नहीं जेड इक्वल टू आर, आर के बाद आता है कोस थीटा, थीटा 3π/4 प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये होगा आपको यहां तक क्लियर। अब इससे आगे देखें कि क्यूब रूट में क्या करते हैं हम। पोलर फॉर्म लिखने के बाद अगर मैं क्यूब रूट निकालना है इसका 1/3, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो z की 1/3 किसके इक्वल होगा? ये 1/2 है यहां पर 1/3, तो z की 2 की पावर 1/6 कोस, इसको हम सिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिस 3π/4 की पावर 1/3। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर थीटा वैल्यू निकाल ली 3π/4। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पोलर फॉर्म में लिखा कैसे? z इक्वल टू √2 कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब मैंने निकाला क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या कर दिया मैंने? बोथ साइड। तो यहां √2 की पावर कितनी है? 1/2, 1/3 यहां पे है, तो क्या हो जाएगा? 1/6। और इसको हम लिख सकते हैं सिस। कहीं पर भी आपको सिस लिखा मिल जाए मैथ में, उसका मतलब होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ऐसे ही आप फोर्थ रूट निकाल सकते हो। फोर्थ रूट में यहां 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
तो ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट और फोर्थ का। इतना ही पूछे आपसे, कोई ये भी पूछे कि सिक्स रूट निकाल लें तो 1/6, 1/6। ओके। तो अब आप इजीली क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी 5.5 एक्सरसाइज थी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फोटो और इसके जो भी हिंट दे रखे हैं मैथ की वो आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।